लगभग 1 साल पहले मई 2025 में आरडी सर के पास में गार्डनोलॉजी में पढ़ाता था, और ऐसा कोई मानस था नहीं अलग से कोचिंग खोलेंगे, अलग से कुछ करेंगे, क्योंकि पहले मैं असम के इसमें रहा हूँ, उसके बाद मेरा आज इसमें आरएस में चयन हो गया। ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक बार पहले से कोचिंग खोलने का मकसद बना। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, मैं जल्दीबाजी में फैसला लेता हूँ। जैसा आपने भी देखा है, जैसा शाम को मैंने 19-20 मई के आसपास सबसे पहले से आदिशर को कहा था मुझे अलग से कोचिंग खोलना है, चले नहीं चले, बच्चे हमें नहीं है। आदिशर ने समझाने का भी खूब प्रयास किया था, लेकिन कह दिया करेंगे। आज भी मेरी कमी है, एक ही कमी है कि मैं जल्दी से शुरू बहुत जल्दी कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मेहनत मेरे लिए तो बड़ी बात है। तो उसी दरमियान याद है खटाना जी से बात होती थी, खटाना जी से बूढ़े को पढ़ाते थे, उसमें कमल जी 200 पढ़ाते थे, टीम को चाहिए ना कम से कम बच्चों को पढ़ाने के लिए। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज 3 या 4 लोगों से शुरुआत करके 15 मिनट इस बात तक पहुंच गए। इसके लिए मैं सभी गुरुजनों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहूंगा। ये कभी गुरुजन रहे ही नहीं, फैकल्टी तो बने ही नहीं कभी। फैकल्टी तो उसको बोलते हैं कि जो डेमो क्लास ले, बच्चे यस करें ना करें, फिर पेमेंट की बातें हो। अभी तक एक भी गुरुजन ने मेरे को आज ये नहीं कहा कि हम फैकल्टी रहे हैं, मैंने कभी माना भी नहीं। ये आपके वास्तव में गार्जियंस थे और सफलतापूर्वक एक बैच का सिलेबस करवाया, क्योंकि उस समय अलग से कोचिंग खोलने का जो पर्पस था वो भी यही था। कोर्स कभी हुआ ही नहीं, मेरा खुद का भी नहीं हुआ कभी। जहां पर भी मैंने कोचिंग की तैयारी किया, सिलेबस कभी पूरा होता ही नहीं है। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति वापस से बनी कि सर कोर्स तो बहुत लंबा है, ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे पूरा होगा। सर से रिक्वेस्ट करे कि सर इस टॉपिक को कम करवा दो, इसको ज्यादा करवा दो। एक बार हमें 12 महीने में उनको करवाना है, क्योंकि सिलेक्शन तो बच्चे खुद पढ़ेंगे तभी हो। ये बात पहले दिन भी कहा था, जिस दिन कोचिंग शुरू होती है, बैच शुरू होता है, मैं पहले दिन यही कहता हूँ, केवल कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होगा। इवन सभी लोग ये कहते हैं कि आपका कोचिंग ज्वाइन कर लो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं जानबूझकर इसलिए कहता हूँ कि बाद में पता चलेगा, सच्चाई कभी छिपती नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि एक हाथ खड़ा करें, दोनों हाथ खड़ा करें, ताली दोनों हाथों से बजती है। सर से कहकर भाई ये सिलेबस है, सर आप मेरे को ये सिलेबस एक बार बच्चों तक पहुंचा दो, उनको बता दो कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, 100 क्वेश्चन परसेंटेज के करवा दो, बायोलॉजी में इतना पढ़ा दो, हिस्ट्री में सर इतना बता दो बस कम से कम। क्योंकि ये उस भूमि से बिलोंग करते हैं जिस भूमि में आईएएस पैदा हो रहे हैं। आजकल शाहपुरा क्षेत्र में आईएएस आरएएस भी बन रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर भी बन रहे हैं। आप इनके सारथी बन जाओ, बस आप इनको मैटर दे दो, इनके साथ में जो प्रॉमिस किया है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सिलेबस तय है उतना करवा दो। इसके साथ में अपने पास बहुत सारा समय बचेगा। हम ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहाँ तक इनको बहुत मदद प्रदान करेंगे। फिर वापस से रिकॉल करता हूँ, 2 ही प्रॉमिस किया था आपसे, साहब कैसे नहीं कैसे कोर्स को पूरा करवाएंगे, एक आपका टेस्ट लेंगे। मैं आज यहाँ पर हूँ सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की बदौलत है। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने टेस्ट शायद कितने दिए थे, इसलिए चिल्ला चिल्ला करके टेस्ट आपका कभी छूटा हो तो मुझे बता दो। आज तक जो भी टॉपिक वाइज, शुरू में तो 7 दिन में टेस्ट लेते थे, उसके बाद में 14 दिन में चेंज किया उसको। 14 दिन वाला कॉन्सेप्ट और भी अच्छा लगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे हो गए, रिजल्ट भी जारी अच्छा होने लग गया। शुरू में बहुत सारी कमियां थी, अब धीरे धीरे हम अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचे, हम तक ये मान लो कि शुरुआत ही है। और ऐसे करने में पूरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे गुरुजन है कभी आपको पूरी जिंदगी भर में ऐसे मिलेंगे नहीं। आधी रात में आप फोन मैसेज करेंगे, आपको जरूर रिप्लाई देंगे, जो भी अपनी समय सुविधा के हिसाब से। आप लोग कोचिंग में, अब तो एक खुद का है, ये ऐसा कोई किराया नहीं है कि 6 बजे बंद हो जाएगा 12 बजे खुल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग जब भी किसी भी टॉपिक को लेकर के आएंगे आप पूछ लेना, पढ़ाई करना। वीकली जो 14 दिन का जो शेड्यूल है पहले बैच के लिए पहले बता भी दिया, आगे भी बता देंगे।
आप लोग टेस्ट देना, ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना, और मुख्य मुख्य बातें सभी गुरुजनों ने बताई दी। और आपको क्या बता सकते हैं कि हमने प्रयास किया है, 100% मुकाम तक हम नहीं पहुंचे, कब पहुंचेंगे? जिस दिन आपका चयन हो जाएगा। अब आप कहेंगे चयन हो सकता है क्या? निसंदेह हो सकता है। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो मेरे से कमजोर हो, चाहे आप 10वीं का प्रतिशत मिलाएं, चाहे 12वीं का मिलाएं, चाहे ग्रेजुएशन का मिलाएं। दूसरी बात, एक भी स्टूडेंट ऐसा है नहीं जो हमारी से परिस्थितियां आपकी कमजोर हो। परिस्थितियों को तो हमने वहीं पे खंडन कर दिया था। फीस स्ट्रक्चर फिर भी कितनी है वो आप सबको बताएंगे, आपने कितना कितना डिपॉजिट करवाया है। कोई गरीब परिवार से उसको भी हमने मदद की है, अनाथ बच्चों से तो हमने पहले ही कह दिया कि आपको सिर्फ 25% फीस देना है जो भी खर्च आ रहा है, बाकी हम आपको फ्री पढ़ाएंगे। आगे भी परिस्थितियां कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और हमें तो खुशी उसी दिन होगी जिस दिन आपका चयन होगा। एक जगह नहीं, 2-2 3-3 भर्तियों में चयन होगा, क्योंकि आपकी नींव, आपको अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन लगेगा जिस दिन एग्जाम देंगे उस दिन लगेगा कि वास्तव में शुरुआत का जो फाउंडेशन था वो कैसा था। इसी के साथ में किन्हीं कारणों से किसी साथी की क्लास छूट भी गई है, आप लोग ऑफलाइन दोबारा पढ़ लो, ऑनलाइन कोर्स हम दोबारा से दे ही रहे हैं 14 दिन में। जैसे कल यहाँ पे, परसों यहाँ पे बैच स्टार्ट है, बैच नंबर 8 इसी साल में। 12 महीने नहीं, उससे पहले 8 बैच है, बीएसटी हो गया, 9 बैच हो जाएंगे हमारे 12 महीने में। इस बैच का टेस्ट आप ही बताओ कब लगेगा? 14 दिन बाद में लगेगा। उस दिन क्या क्या आएगा आपको भी पता है। इंडिया जीके से स्टार्ट होगा बैच, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, मैथ्स में वही टॉपिक है, नंबर सिस्टम, और उसके अलावा साइंस में क्या चलेगी? बायोलॉजी। फिर भी मैं टॉपिक ग्रुप में पहुंचा दूंगा, आप लोग टेस्ट देने जरूर आना उस दिन। तो आप उधर आराम से घर पे बैठ के शुरू के 2-2 टॉपिक 15 दिन में तैयार करना। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस पे ज्यादा गौर करना आगे, क्योंकि किन्हीं कारणों से कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, इसलिए मेन जो लाइव क्लासेस हैं वो आप तक हम पहुंचाएंगे। अभी भी फिक्स तरीके से चलती रहती हैं, आगे भी हर प्रकार से मदद करेंगे, भर्तियों के बारे में सूचना भी देते रहेंगे। आज शाम को 4 बजे कैबिनेट शासन गवर्नमेंट की मीटिंग है, आज शाम को। हो सकता है कि 7-8 बजे तक आपको और भी बड़ी खुशखबरी मिले, भर्तियों के बारे में सूचनाएं मिले। आज मीटिंग है क्योंकि सरकार का फोकस भर्तियों पर ही है। भर्तियों पर क्यों है इस बात को दोबारा दोहरा देता हूं, क्योंकि तुम लोग भूल जाते हो। पिछली बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतने काम करवाए, फिर भी गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई थी। ध्यान हो तो स्कूल कॉलेज बहुत सारे काम करवाए, रिपीट नहीं हुई। काम क्या हुआ था? पेपर चोरी हुई। अब की बार सरकार वो काम नहीं करवा रही है, केवल और केवल युवाओं की भर्तियां निकाल रही है। तो इससे बढ़िया कभी अवसर मिलेगा नहीं। इवन पहले बैच से हम ज्यादा अपेक्षा इसलिए करते हैं कि वास्तव में ये बैच उस समय हमारे साथ था जिस समय हमारे साथ कोई नहीं था। दोबारा से इस बात को ध्यान से याद रखना, ये बैच सभी लोग हैं। ये बैच तो उस समय हमारे साथ था जिस समय शाहपुरा में मेरे साथ कोई नहीं था। दूसरी बात, इनका कोर्स लगभग हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया सिलेबस। अब इसको बस धार देना है, प्रैक्टिस करनी है, याद करना है, ऐड करना है, टेस्ट देना है। और आपको पहली भर्ती में ये प्रण ले लेना है कि जो भी मेरी पहली वैकेंसी आएगी इसमें मेरा चयन होगा होगा होगा। जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तब तक चयन भी नहीं होगा। इसके अलावा कोई बातें बहुत सारे गुरुजनों ने बताई हैं, कुछ बातें आरडी सर भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।